ना असेंबली इजलास हुआ, ना एतमाद का वोट। परवेज इलाही वजीर आला बरकरार। हुकूमत असेंबली तोड़ने जबकि अपोजिशन असेंबली बचाने को बेकरार। पंजाब में सियासी रसाकशी शिद्दत इख्तियार कर गई। गवर्नर पंजाब की एडवाइस दुरुस्त या स्पीकर की रूलिंग, दोनों तरफ इजलास पर इजलास, मीटिंग्स पर मीटिंग्स, सलाह मशवरे जारी। गवर्नर हाउस पंजाब में मुशावरती बैठक। गवर्नर पंजाब का एतमाद का वोट न लेने पर वजीर आला को डी नोटिफाई करने का फैसला। परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन तैयार कर लिया गया। लीगी हुकाम के मुताबिक नवाज शरीफ की इजाजत मिलते ही वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कल पंजाब काबीना का इजलास तलब कर लिया। आइन में लिखा है वजीर आला एतमाद का वोट ना लें तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे। गवर्नर की मर्जी है, जब भी एतमाद का वोट लेने का कह दें। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं गवर्नर पंजाब वजीर आजम शहबाज शरीफ से गवर्नर राज लगाने की दरख्वास्त भी कर सकते हैं। परवेज इलाही के जाने के बाद हमजा शहबाज हमारे वजीर आला होंगे। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को कह देता हूँ आइन और कानून को फॉलो करे। हमें मालूम है उनके पास नंबर पूरे नहीं। इमरान खान मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ हमजा शहबाज को 48 घंटों में पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत। पार्टी जराये के मुताबिक हमजा शहबाज को वजारत आला के लिए वतन पहुंचने का कहा गया है। खिलाड़ियों का फिर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज का फैसला। हमारी खातीन अरकान असेंबली को 5-5 करोड़ की ऑफर्स दी गई हैं। आसिफ जरदारी की जानिब से हमारे अरकान असेंबली से राब्ते किए गए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने खुलकर बता दिया। कहा गवर्नर एतमाद के वोट के लिए कम अज कम 10 दिन का वक्त देगा। गवर्नर पंजाब को गैर आईनी इकदाम से बाज रहना चाहिए। अपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने के बाद असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। पंजाब और केपी की असेंबलियों को इकट्ठा तहलील किया जाएगा। हमाद असर बोले गवर्नर हाउस के बाहर कल एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। राना साहब आज क्लब सीएम हाउस पहुंच गया हूँ। मोनस इलाही का राना सनाउल्लाह के वजीर आला हाउस सील के बयान पर रद्द अमल। कहा आप कब आ रहे हैं सीएम हाउस को सील करने। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद मोनस इलाही ने दोबारा ट्वीट किया, राना साहब अब मैं बोर हो गया हूँ, घर जाने लगा हूँ। जब आपके आने का प्लान हो तो बता दीजिएगा। पीटीआई के पवेलियन में खलबली। मुशावरत पर मुशावरत जारी। कप्तान अपना अगला लाहेअमल तरतीब देने में मसरूफ। पीटीआई का गवर्नर के मुतवक्के इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इमरान खान से शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, स्पीकर पंजाब असेंबली और दीगर रहनुमाओं की मुशावरत। सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। आइन शिकनी कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीटीआई रहनुमाओं का इत्तेफाक। दूसरी तरफ काफ लीग और तहरीक इंसाफ का अदालत से रुजू करने का फैसला। गवर्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया तो अदालत जाएंगे। दोनों जमातों में इत्तेफाक। जराये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही फौरी तौर पर असेंबली तोड़ने के हक में नहीं। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी ने परवेज इलाही के हक में फैसला सुना दिया। भरपूर एतमाद का इजहार। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तमाम फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को सौंप दिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा इमरान खान के साथ दिलो जान से हैं और साथ देते रहेंगे। मुस्लिम लीग कायदे आज़म मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। अफवाहें फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पर चल रहे हैं। अरकान पार्लिमानी ने कहा कि परवेज इलाही की क़यादत में काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी मुत्तहिद और यकजान है। सीसा पिलाई दीवार की तरह वजीर आला परवेज इलाही के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कप्तान के फिर सियासी मुखालिफिन पर तेज लफ्जी बाउंसर्स। असेंबलियों को तहलील करना हमारा आईनी हक है। तमाम इदारों को अपनी हद में रहते हुए काम करना होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की वकला से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुल्क में माशी सूरत हाल के जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अमेरिका की गुलामी से निकलना है तो रूल ऑफ लॉ को लाना होगा। इमरान खान का वकला को मुल्क में रूल ऑफ लॉ की तहरीक चलाने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी में राब्ता। पार्टी ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की पंजाब में एतमाद के वोट के हवाले से मुशावरत। परवेज इलाही की जानिब से मुमकिना तौर पर एतमाद के वोट ना लेने पर भी मुशावरत की गई। दोनों की अपनी अपनी जमातों के रहनुमाओं को गवर्नर से मुशावरत करने की हिदायत।
वफाकी पंजाब में बड़ी तैनातियां। कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुम्बल को मुस्तकिल चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। 4 माह की रुखसत पर गए कामरान अली अफजल को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने चार्ज छोड़ दिया। फैसल शाहकार यूएन में बतौर एडवाइजर पुलिस का चार्ज संभालेंगे। गुलाम रसूल जाहिद को कायम मकाम आईजी पंजाब का चार्ज सौंप दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली का गवर्नर की तब्दीली के लिए सदर को खत लिखने का फैसला। स्पीकर अपने खत में सदर मुमलिकत को गवर्नर के गैर आईनी इकदाम की निशानदही करेंगे। गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की दरख्वास्त भी करेंगे। खत में इस्तदा की जाएगी कि गवर्नर सदर का नुमाइंदा है, इसे आइन शिकनी पर मबनी इकदामात से रोका जाए। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को 186 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमती इत्तेहाद 190 अरकान की हिमायत के साथ मजबूत। पंजाब असम्बली का 371 का ऐवान, पीटीआई और काफ लीग के 190 अरकान मौजूद। तहरीक इंसाफ के 180 और काफ लीग के 10 अरकान ऐवान का हिस्सा। अपोजिशन अरकान को सूबे में 180 अरकान की हिमायत हासिल। नून लीग के 167 और पीपल्स पार्टी के 7 अरकान शामिल। 5 आज़ाद अरकान और 1 राह हक पार्टी के रुकन की भी हिमायत। लाहौर मुल्की सियासत का महवर, सबकी नजरें पंजाब असम्बली और गवर्नर हाउस पर लग गईं। फैसलों का इंतजार। सीएम हाउस के बाहर कंटेनर खड़े कर दिए गए। गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर भी सिक्योरिटी में अचानक इजाफा। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के एहलकारों ने मरकजी गेट के सामने पोजीशनें संभाली। पुलिस और एंटी राइट फोर्स भी गवर्नर हाउस के बाहर तैनात। पंजाब के बहरान में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का खतरा भी टल गया। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने केपी असम्बली की तहलील पंजाब के साथ मुंसलिक कर दी। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं, पंजाब असम्बली की सूरत हाल वाज़े होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा का फैसला होगा जो इमरान खान करेंगे। पीटीआई ज़राए के मुताबिक तकनीकी और कानूनी वजूहात की बिना पर पंजाब असम्बली 23 दिसंबर को तहलील नहीं हो सकती। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस का एंट्री गेट बंद। पार्लियामेंट की इमारत के दोनों दरवाजों को ताले लगा दिए गए। स्पीकर ऑफिस मरकजी गेट बंद होने से मुतालिक लाइल्म। पार्लियामेंट में किसी को भी दाखिले या बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक पार्लियामेंट के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने दरवाजे बंद करने का अहकाम दिया। ऐसा शख्स जिसने इसकी भी परवाह नहीं की, वो तोहफा कोई उसकी जाती जागीर नहीं थी, वो आपकी इज्जत थी। 22 करोड़ आवाम को दिया था और अब उनकी खातून अव्वल ने पता नहीं कितने अरबों रुपए के तोहफे जो तोशा खाने में आए नहीं वो भेज दिए। काश ये तोहफे भेजकर वो पैसा आपके हवाले किया तो मैं शाबाश देता इनको, कहता कि वाकई आपने ये तोहफे बेचकर गरीब अवाम बेवाओं यतीमों के हवाले किए हैं। वज़ीर आज़म का सूबा सिंध में जिला खैरपुर के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। कोट धेजी के इलाके पीरगुद्दू में वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतासरा लोगों से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म का खैरपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब की वजह से हर तरफ खौफ का मंजर था, हर तरफ पानी ही पानी था। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हमें अब आगे बढ़ना है। दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। हमारे खून का आखिरी कतरा आपकी फलाह व बहबूद पर खर्च होगा। उधर वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी और वज़ीर आला सिंध भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। सेनेटर आजम सवाती को मुश्किलात पर मुश्किलात। मुतनाज़ा ट्वीट्स के मुकदमे में आजम सवाती की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद। आजम सवाती की दरख्वास्त ज़मानत का महफूज फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा, आजम सवाती ने एक ही जुर्म 2 बार किया है।
ये किसी किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश न करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी से लाडलों जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में सियासी बहरान के जिम्मेदार यही लोग हैं, इनको किसी सूरत राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी की ममनुआ फंडिंग रिपोर्ट जल्द सामने लाए। चेयरमैन पीसीबी की तब्दीली का वक्त आ गया। रमीज राजा की जगह नजम सेठी के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनने का इम्कान। रमीज राजा ओहदे से हटाने की समरी वजीर आजम शहबाज शरीफ को भिजवा दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को पीसीबी का नया चेयरमैन नामजद कर दिया। नजम सेठी चौथी बार क्रिकेट के इख्तदार की कुर्सी पर बैठेंगे। साबिक कप्तान रमीज राजा 3 साल मुद्दत पूरी न कर सके, 1 साल 3 माह बाद छुट्टी हो जाएगी। शाहीनों का इंग्लैंड के बाद कीवी से निमटने का नया इम्तिहान। न्यूजीलैंड के साथ वनडे और टेस्ट सीरीज की तैयारियां जारी। पाकिस्तान की 16 रुकनी टेस्ट टीम का ऐलान। बाबर आजम कप्तान बरकरार। फास्ट बॉलर हसन अली की वापसी। कामरान गुलाम भी स्क्वाड में शामिल। नसीम शाह भी फिट होकर स्क्वाड का हिस्सा। हारिस रऊफ इंजरी के बाद स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके। दूसरी तरफ कीवी टीम ने उड़ान भर ली। कल पाकिस्तान पहुंचेगी। पहला टेस्ट। पीटीआई का कौमी असम्बलियों से इस्तीफों की मंजूरी के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। कानूनी माहिरीन ने तैयारी शुरू कर दी। पीटीआई जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ताखीर के बायस किया गया। पीटीआई ने ऐवान में जाने का ऐलान किया तो इजलास मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर के रूबरू जाने का ऐलान किया तो राजा परवेज अशरफ छुट्टी पर चले गए। मशकूक ट्रांजैक्शंस रेफरेंस। सियासतदानों को नैब तरामीम से रिलीफ मिलने लगा। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस वापस। साबिक सदर के वकील फारूक नाइक ने अदालत को बताया कि नए कानून के तहत रेफरेंस अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत का रेफरेंस मुतल्लिका फॉरम को भेजने का भी हुक्म। किसी दहशतगर्द गिरोह या तंजीम के सामने नहीं झुकेगी। पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की मज़मूम कोशिश सख्ती से कुचल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बन्नू और दीगर दहशतगर्द कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, अमन अमान की बुनियादी जिम्मेदारी सूबों की है, लेकिन विफाक आंखें बंद नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद कराएंगे। विफाक सूबों में इंसदाद दहशतगर्दी की पेशा वराना सलाहियत बेहतर बनाने में मुआवनत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की असर नौ तश्कील पर काम करेंगे। शोहदा की कुर्बानियां ज़ाया नहीं होने देंगे। हमें टीटीपी से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत है। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूरत हाल को बहुत बेहतर अंदाज में कंट्रोल किया। वाशिंगटन में थिंक टैंक खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि अमेरिका के साथ मुख्तलिफ मामलात पर राबता रहता है, दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। मजीद बोले, पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली के बदतरीन असरात का सामना किया। मजीद कहा, अफगानिस्तान की सूरत हाल और यूक्रेन जंग ने दुनिया की मईशत को मुतासर किया। BBC को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मरबूत कोशिशों की जरूरत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। आर्मी चीफ बन्नू में दहशतगर्दों से लड़ने वाले जवानों से मिलने पहुंच गए। जनरल आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बन्नू ऑपरेशन में जख्मी होने वाले अफसरों और जवानों से मुलाकात की और खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ ने अफसरान जवानों के जज्बे और हौसले को सराहा। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात जारी। JIT का इजलास। अरशद शरीफ की वालिदा और फैमिली से मुलाकात। JIT ने अरशद शरीफ के वालिदा का बयान कलम बंद किया। JIT का अगला इजलास कल फिर मुनक्किद होगा। महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी।
मुर्गी की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। रावलपिंडी में मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो बिकने लगा। अंडों की फी दर्जन कीमत 265 रुपए हो गई। कराची को डाकुओं से कौन बचाएगा? आज 4 शहरी जान से हाथ धो बैठे। कोरंगी में 2 मकामात पर डाकुओं की फायरिंग से हेड कांस्टेबल शहीद, 2 एहलकार जख्मी। कोरंगी कॉजवे पर दूसरी पुलिस पार्टी के बरवक्त पहुंचने के बाद फायरिंग का तबादला, 2 डाकू भी मारे गए। कोरंगी में आज सुबह डकैती मजामत पर 2 शहरी भी जान बहक। दूसरी तरफ 2 रोज पहले डाकुओं की फायरिंग से जख्मी नौजवान फैजान कुरैशी आज दम तोड़ गया। उधर एक शहरी अपनी हाजिर दिमागी के बायस लुटने से बच गया। शहरी ने जैसे ही देखा डाकू मोटरसाइकिल पर आकर रुके तो वो भाग निकला। डाकू मुंह तकते रह गए। दूसरी तरफ इस माह डकैती मजामत पर अब तक 10 अफराद जान बहक हो चुके। धुंध से रास्ते धुंधला गए। हद निगाह सिफर, शदीद धुंध से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। मोटरवेज, नेशनल हाईवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे के कई सेक्शंस को धुंध के बायस बंद कर दिया गया। धुंध के बायस मुल्क भर में परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। कई एयरपोर्ट पर परवाजें उड़ान न भर सकीं। PIA ने रात 10 से 11 के दरमियान ऑपरेशन होने वाली बैनुल अक़वामी परवाज़ों को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। धुंध में सफर जानलेवा। गुजरात और मनावाला में हादसात ने 7 जानें ले ली। पहला हादसा गुजरात में GT रोड पर पेश आया, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने रिक्शे को टक्कर दे मारी। हादसे में 5 अफराद जान बहक। दूसरा हादसा फैसलाबाद के करीब मनावाला में हुआ, जहां तेज रफ्तार रिक्शा ट्रॉलर से टकरा गया। 2 खातीन जान बहक, 1 शख्स शदीद जख्मी। दस्का ज़िमनी इलेक्शन के दौरान बेज़ाब्तगी में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का लदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दायर तमाम दरखास्तें मंजूर कर लीं। जस्टिस शुजात अली खान ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा, अफसरान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर मुतल्लिका महकमों के अफसरान कार्रवाई कर सकते थे, इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन का कराची में नई तकर्रियों का नोटिस। कराची में मुकर्रर नए एडमिनिस्ट्रेटर्स को ओहदों से हटाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का हुकूमत सिंध को खत लिखा, हैदराबाद, कोरंगी और शर्की के एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्री के ऑर्डर्स मंसूख किए जाएं। तौंसा को जिले का दर्जा देने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने नोटिफिकेशन MA ने ख्वाजा शिराज, मोहम्मद खान लगारी के हवाले कर दिया। कहा, जिला बने से वहवा, कोह सलमान और तौंसा के अवाम की मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे और तामीर व तरक्की का नया बाब शुरू होगा। ख्वाजा शिराज और मोहम्मद खान लगारी ने कहा, चौधरी परवेज़ इलाही जिला गाजी खान के अवाम के हकीकी मोहसिन हैं। बाबर आजम की लंबी छलांग, दूसरी पोजीशन संभाल ली। ICC प्लेयर्स टेस्ट रैंकिंग का ऐलान। बाबर आजम ने स्टीव स्मिथ को तीसरी पोजीशन पर धकेल दिया। करियर की बेहतरीन नंबर 2 पोजीशन हासिल कर ली। मार्नोस लाबुशा ने बदस्तूर पहले नंबर पर। बॉलर्स में पैट कमिंस का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। यूक्रेनी वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका से पहले बाइडन इंतजामिया का अहम ऐलान। यूक्रेन के लिए $1.8 अरब फौजी इमदाद का इंदिया दे दिया। इमदादी पैकेज में पैट्रियट मिसाइल बैटरी के अलावा जंगी तैयारों के लिए लेजर गाइडेड बम भी फराहम किए जाएंगे। और मुस्तकबिल में जंगें रोकने के लिए जदीद तरीन आर्टिफिशियल क्लोन्स तैयार करके इंसानियत को निजात दिलाने की कोशिशें। नेटफ्लिक्स की नई पेशकश जुंगी का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 जनवरी को रिलीज की जाएगी।